महंगे जूते अक्सर वही खरीदते हैं जिनके भाग में चलना बहुत कम लिखा होता है। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत है। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश राजनीतिक दृष्टि और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है। जी हाँ, पूरे पाकिस्तान के बराबर कह सकते हैं। 24 करोड़ जनसंख्या लगभग है। एमपी की 80 सीटें यानी केंद्र की सरकार अभी तक उसी की बनती आई है आजादी के बाद से अभी तक, जिसने यूपी फतेह किया हो। ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है और अपने उत्तराखंड में भी चुनाव नजदीक है। दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दोनों ही हिंदुत्व की पिच पर 2027 का इलेक्शन जीतना चाहते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का हिंदुत्व वाला दांव काम कर गया है। इधर यूपी सीएम योगी ने तो हिंदुत्व कार्ड खेलने का शुभारंभ भी कर दिया 2 दिन पहले। उन्होंने सख्त लहजे में कह दिया है मुसलमानों को कि सड़कों पर नमाज नहीं होने दी जाएगी। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि बकरा ईद को 2 या 3 दिन कुल बचे हैं और माहौल बनाया जा रहा है। बड़े बड़े टीवी चैनलों में तो बाकायदा इस पर डिबेट स्टार्ट कर दिया है। कहने का मतलब है कि मस्जिद, मदरसा, मजार, मुसलमान के नाम पर जीत का मजा लिया जाएगा और नैरेटिव सेट किया जा रहा है। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी समस्या जैसे हिंदू मुसलमान ही है, ना कि स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, बेरोजगारी, घर इत्यादि मूल समस्याएं। इन मुद्दों को ना तो सरकारें हवा देती है, ना मीडिया, फिक्र तो दूर की बात, जिक्र भी नहीं करता। लगता है एक तरह से नैरेटिव फिट किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले उत्तराखंड के सीएम धामी जब हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा हम मना नहीं कर रहे, बस इतना कह रहे हैं कि सड़कों पर नमाज न करें। अपने राज्य में 4 धाम यात्रा चल रही है, उसका भी ध्यान रखें। यानी उत्तराखंड में भी धामी जी ने हिंदुत्व कार्ड खेल दिया है। चलिए, और अभी थोड़ी देर पहले जब आपसे बात कर रहे हैं, अभी 2 मिनट पहले इनका काफिला गुजरा है सीएम साहब का। चलिए, इन समस्याओं से किसी का लेना देना नहीं है, पार्टी चाहे कोई भी हो। देश की सबसे बड़ी पार्टियों में एक दूसरे को कोसने के अलावा कोई काम नहीं। कांग्रेस कहती है बीजेपी के शासन को 13 साल हो गए, तो बीजेपी कहती है कांग्रेस ने 60 साल में देश को लूट लिया, खोखला कर दिया। चलिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। वास्तविकता में हर सरकार कर्जों पर चल रही है, फिर चाहे राज्यों की सरकार हो या केंद्र सरकार की। दोनों ही साफ साफ ईमानदारी से नहीं बताना चाहते कि देश कितने कर्जे में डूबा है। जी हाँ, गले तक डूबा है, लेकिन बताया कोई नहीं जाता है। चलिए, अब हम देश की अन्य खबरों पर बात कर लेते हैं। दिल्ली की अदालत ने भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई के 2 अधिकारियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने वायु प्रदूषण को कम करने की परियोजनाओं की समीक्षा की और कहा कि ऐसे प्रयास पूरे साल जारी रहेंगे, न कि केवल सर्दियों के दौरान। दिल्ली सरकार ने देरी और धोखाधड़ी को रोकने के लिए उप पंजीयक कार्यालयों को डिजिटल रूप देने की योजनाएं बनाई। श्री गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य इन कार्यालयों के कामकाज में बदलाव लाना है, ताकि संपत्ति का पंजीकरण कराने वाले नागरिकों को अब देरी, भ्रष्टाचार, बिचौलिए व अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। सरोजनी नगर मार्केट एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि नई दिल्ली नगर परिषद ने उचित सत्यापन के बिना ही पेंडिंग सर्टिफिकेट जो है जारी कर दिया और सूची में कई गैर विक्रेताओं को भी शामिल कर लिया। मुंबई से खबर आ रही है कि श्रीकांत शिंदे के अनुसार मुंबई महानगर क्षेत्र 2047 तक महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में 1.7 लाख करोड़ रुपए का योगदान देगा। जी हाँ, ये बड़ी उन्होंने घोषणा करी है। विकास का मतलब कारखाने या सड़क बनाना नहीं है, हमें लोगों से जुड़ना होगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में परियोजनाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कई गांवों को शामिल करने वाले क्लस्टर आधारित विकास दृष्टिकोण का समर्थन किया है। शिंदे कहते हैं कि हिंदू विश्वास का दूसरा नाम है। शिंदे ने क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने पर अपनी सरकार के फोकस को रेखांकित करते हुए गढ़चिरौली के विकास को मुंबई के समान प्राथमिकता दी है। कर्नाटक से खबर आ रही है कि डीपीआर ने मदावारा तुमकुरू नगमा मेट्रो लाइन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी और मॉडल का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब कई परिवहन विशेषज्ञों और शहरी योजनाकारों ने तुमकुरू मेट्रो कनेक्टिविटी के विस्तार की व्यवहारिकता और वित्तीय व्यवहार्यता पर चिंता जताई। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम 26 मई को बीदर में अपनी 30वीं वर्षगांठ मनाएगी। तमिलनाडु से बड़ी खबर यह आ रही है कि एआईएडीएमके के नेता एडप्पी पलानीस्वामी ने तमिलनाडु में अनियोजित बिजली कटौती की आलोचना की है। पलानीस्वामी ने एक बयान में कहा कि अनियोजित बिजली कटौती के कारण सामान्य जीवन प्रभावित हो रहा है और लोगों और रातों की नींदें हराम हो रही हैं।
हालांकि ये समस्या बहुत देश में हर जगह है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर के अनुसार भाजपा ने चुनाव परिणाम वाले दिन डीएमके और एआईएडीएमके के साथ मिलकर तमिलनाडु में गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश की थी। जी हाँ, ये बड़ा एक आरोप है। केरल के प्रतिष्ठित जंगली हाथी चिल्ली कॉम्बम को पर्रिकुलम अलियार परियोजना की नहर में बह जाने के बाद मौत हो गई। चिल्ली कॉम्बम एक शांत स्वभाव का हाथी था जो कि बिना किसी परेशानी के, बिना किसी के डर के बेखौफ घूमता फिरता था। केरल के एक जीव विज्ञानी ने बताया यह हाथी मदमस्त होने पर तमिलनाडु की ओर चला जाता था और फिर वापस अपने घर लौट आता था। पूर्व सांसद पी वेणुगोपाल ने एआईएडीएमके छोड़ दी है। आज भाजपा ने तमिलनाडु में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर टीवी के सरकार की आलोचना की है। तमिलनाडु के स्पीकर प्रभाकर का कहना है कि एआईएडीएमके ने विभाजन पर लिया गया फैसला उनकी निष्पक्षता को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर ये आ रही कि छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। छत्तीसगढ़ के कोरबा में भीषण गर्मी के कारण 200 चमगादड़ों की मौत हो गई। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी मौत दूर लगने से हुई है। वेस्ट बंगाल से खबर आ रही कि भाजपा के देवांशु पांडे ने फाल्टा विधानसभा सीट 1 लाख से अधिक वोटों से जीत ली है। पांडा को 1,50,000 वोट मिले, जबकि सीपीआई-एम के शंभू को 40,645 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहा और कांग्रेस वाले के उम्मीदवार को 10,084 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। और जो जहांगीर था, हालांकि उन्हें लड़ा नहीं था, उसे 7,500 वोट मिले। भर्ती घोटालों के कारण पश्चिम बंगाल बदनाम हुआ। मुख्यमंत्री के अनुसार अगले बजट सत्र में नई भर्ती नीति लागू होगी। सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार के आरोप में तृणमूल कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाया और पार्टी हाल में ही संपन्न विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से हार गई। पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान पीएम द्वारा किए गए झालमुरी स्टॉल पर सुरक्षा बढ़ा दी गई, जो लगातार फेमस हो गई थी जब मोदी जी ने झालमुरी ली थी। और उसने बाकायदा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है कि उसे जान का खतरा है और उसे लगातार धमकियां मिलनी है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि टीसा शर्मा निधन के 12 दिन बाद भी दूसरे पोस्टमार्टम के बाद भोपाल में अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने दहेज उत्पीड़न के आरोप में टीसा के पति वकील समर सिंह और उसकी सास और पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिवाला सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ अभयारण्य क्षेत्र में बांध ने एक महिला की हत्या कर दी। जी हाँ, आक्रोशित स्थानीय लोगों ने वन कर्मचारियों पर हमला कर दिया। आक्रोशित होते बिहार में 350 करोड़ रुपए के निवेश से 2,300 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा, हाल ही में स्वीकृत औद्योगिक परियोजनाएं बिहार के औद्योगिक और तकनीकी विकास को नई गति प्रदान करेंगे। असम से बड़ी खबर आ रही है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के नागा पुरुषों के अपहरण की एनआईए जांच का आश्वासन दिया। मणिपुर के कुकी एनपी समुदाय ने 14 कुकी लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए 13 मई से चल रहे अपने बंद यानी 48 घंटे को और बढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि गंगा एक्सप्रेसवे से माल ढुलाई का समय कम होगा। लॉजिस्टिक पर सालाना 30,000 करोड़ की बचत होगी। 6 लेन का यह एक्सप्रेसवे जिसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। मेरठ को प्रयागराज से 12 जिलों से होते हुए जोड़ता है और इसे पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले एक प्रमुख लॉजिस्टिक और औद्योगिक गलियारे के रूप में विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सीवरेज व्यवस्था को मजबूत करने और नदी प्रदूषण को रोकने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रहा है। उत्तर प्रदेश के शहरों से निकलने वाला अनुपचारित मलमूत्र अब सीधे नदियों में नहीं बहेगा। उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर जन आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। विपक्षी दल इसे ढांचागत विफलता बता रहे। राजस्थान से यह आ रही खबर की राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय ने विद्वानों के लिए अनुसंधान प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत शोधार्थियों को यूजीसी की मौजूदा गैर एनईटी फेलोशिप के अतिरिक्त 5,000 रुपए प्रति माह की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। शोध संबंधी खर्चों के लिए 10,000 का अतिरिक्त आकस्मिक अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच राजस्थान ने ईंधन संरक्षण के लिए मित्र वैधता का लागू किया है। जम्मू कश्मीर में नशा विरोधी अभियान में 3,000 महिला समितियां गठित की गई हैं। 81 पर ध्वस्त किए गए। जी हाँ, एलजी ने मनोज सिन्हा जी ने बताया। आशा है आपको खबरें अपडेट रखी होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रहे होंगे। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।